नमस्कार, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 से षष्ठ पाठ है गृहम शून्यम सुताम विना। गृहम मतलब घर, शून्यम सूना है, सुताम बेटी, विना के बिना। घर बेटी के बिना सूना है। ये जो पाठ है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर आधारित है। आज भी समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव हम देख सकते हैं और जिसे हमें दूर करना है। और ये एक छोटी सी कहानी के माध्यम से संवादात्मक शैली में सरल संस्कृत में पाठ प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। सर्वे सभी प्रसन्न मनसा प्रसन्न मन से तस्याः उसका स्वागत कुर्वन्ति करते हैं। परम लेकिन तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। तस्याः उसकी भ्रातृजाया भाभी उदासीना इव उदास सी दृश्यति दिखाई देती है। लेकिन उसकी भाभी उदास सी दिखाई देती है। शालिनी कहती है, भ्रातृजाए भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे। चिंतित सी प्रतीत हो रही हो या चिंतित सी दिखाई दे रही हो। सर्वे कुशलम खलु, सब कुछ ठीक है या सब कुछ कुशल है। माला जो उसकी भाभी है वो कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। त्वदर्थम किम आनयामि, त्वदर्थम तुम्हारे लिए, किम क्या आनयामि लाऊं। शीतलम पेयम चाय वा, शीतल पेय वा या चाय। शीतल पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक, कोई ठंडी चीज, शीतल पेय या चाय। शालिनी, अधुना तो किमपि न वांछामि, अधुना अभी तो तू तो किमपि कुछ भी न वांछामि नहीं चाहती, अभी तो कुछ भी नहीं चाहती। रात्रौ सर्वे सह भोजनम एव करिष्यामि। रात में सर्वै सह सभी के साथ भोजन ही करिष्यामि करूंगी। रात में सभी के साथ भोजन ही करूंगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं लग रही थी या स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती, लेकिन उसने मुख से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उसने मुख से न उक्तवती मतलब नहीं कहा, उसने मुख से कुछ भी नहीं कहा। राकेश है, राकेश भगिनी शालिनी, बहन शालिनी। राकेश है वह माला का पति है, शालिनी का भाई। भगिनी शालिनी, बहन शालिनी। दिष्टिया तुम समागता, दिष्टिया मतलब सौभाग्य से, भाग्य से। तुम समागता आई हो, यानी कि सही समय पर आई हो, सौभाग्य से तुम आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसा एव निश्चिता। अद्य आज मम कार्यालय मेरे कार्यालय में यानी कि ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी कि मीटिंग, गोष्ठी सहसा एव अचानक ही निश्चित हो गई है। निश्चिता मतलब निश्चित हो गई है। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक ही निश्चित हुई है। अद्य एव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारित है। वो कहता है अद्य आज ही माला का चिकित्सकया यानी कि जो लेडी डॉक्टर है होती है, चिकित्सक के साथ या चिकित्सकया सह मेलनस्य के साथ मिलने का समय है, समय निर्धारित है। आज ही माला का जो लेडी डॉक्टर है उसके साथ मिलने का समय निश्चित है। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तुम माला के साथ चिकित्सिका के पास जाओ। तस्याः परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपादय, उसके परामर्श के अनुसार यानी कि सलाह के अनुसार, यद विधेयम जो करने योग्य हो, तद संपादय वो करो। उसके परामर्श के अनुसार जो करने योग्य हो वो करो। शालिनी कहती है कि मैं भवत क्या हुआ, भ्रातृजायायाः स्वास्थ्य समीचीनम नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु ह्यः प्रभृति, मैं तो
कल से देख रही हूँ, यह मतलब बीता हुआ कल से देख रही हूँ। पश्यामी मतलब देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ नहीं लग रही हैं। इति प्रतीयते स्म, ऐसा लग रहा है मतलब वह स्वस्थ नहीं है, ऐसा लग रहा है। अब उसका भाई कहता राकेश है चिंताया विषय न अस्ति, यानी कि चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापिष्यति, मार्ग में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्तौ वार्तां कुरुत, माला और शालिनी चिकित्सिका के पास जाते हुए बातें करती हैं। अब शालिनी कहती है कि मैं भवत, क्या हुआ? भ्रातृजाये भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? माला कहती है शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि, मैं 3 महीने के गर्भ को कोख में धारण किए हुए हूँ, अर्थात मैं 3 महीने की गर्भवती हूँ। तब भ्रातुः आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई की जिद है यत् कि अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भपातेयम, मैं लिंग परीक्षण का कार्य करके करवाऊं और कोख में कन्या है यानी कि लड़की है तो उसका गर्भपात करवा दूं। वो कहती है कि मैं लिंग परीक्षण का कार्य करवा के कन्या में, अगर कोख में कन्या है तो गर्भपात करवाऊं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत ही परेशान हूँ। परम तब भ्राता वार्ताम एव न शृणोति, लेकिन तुम्हारे भाई तो बात ही नहीं सुनते। शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, भाई एवं ऐसा चिंतयितुम सोच भी कथम कैसे प्रभवती सकते हैं, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशुः वधार्थम चिंतयति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का वध करने की सोचता है। त्वं तूष्णीम तिष्ठति, और तुम चुप बैठी हुई हो। वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का वध करना चाहता है, शिशु को मारना चाहता है और तुम चुप बैठी हुई हो। अधुना एव गृहम चल, अभी घर चलो। न अस्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की कोई भी आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भाई जब घर आएंगे, अहम वार्ताम करिष्ये, मैं बात करती हूँ या मैं बात करूँगी। आगे है संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आते हैं। हस्त पादादिकम प्रक्षालय वस्त्राणि च परिवर्त्य, हस्त पादादिकम यानी हाथ पैर, प्रक्षालय धोकर, वस्त्राणि वस्त्रों को, च और परिवर्त्य बदलकर। पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वालयति, दीपक को जलाकर, भवानीम स्तुतिम च अपि करोति, और देवी की स्तुति करता है। शाम के समय भाई आता है, हाथ पैर धोकर और वस्त्रों को बदलकर, पूजा घर में जाकर, दीपक जलाकर और देवी की स्तुति करता है, देवी की पूजा करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, उसके बाद चाय पानी के लिए यानी कि चाय और नाश्ते के लिए सभी इकट्ठे होते हैं। उसके बाद आगे है राकेश कहता है माला त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, तुम चिकित्सिका के पास गई थी। किम अकथ्यत सा, उसने क्या कहा। माला मौनम एव श्रयति, यानी कि माला चुप ही रहती है। तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोधे उपविशति, तभी खेलते हुए 3 वर्ष की उसकी पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठती है। क्रोड़े मतलब गोद। तस्मात् चक्लेहम च याचते, तस्मात् उससे
और उससे चॉकलेट चाहती है, यानी चॉकलेट मांगती है। राकेश है अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को लाड करता है, लाड लडाता है यानी प्यार करता है। चॉकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, चॉकलेट देकर वह उसे क्रोडात गोद से उतारता है, अवतारयति उतारता है, चॉकलेट देकर वह उसे गोद से उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, फिर से माला की तरफ, माला के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है, यानी कि वो उससे पूछना चाहता था कि वो चिकित्सिका के पास गई तो उसने क्या कहा, क्योंकि माला चुप बैठी हुई थी तो उससे वो फिर से पूछना चाह रहा था। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी ने ऐसा सब देखकर, यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्राते भाई त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षि पुत्रे अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, क्यों, किस लिए। षण्मास अनंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, यानी पता ही चल जाएगा बच्चे के जन्म के बाद। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास है, समय से पहले ऐसा प्रयास क्यों, या समय से पहले यह प्रयास क्यों, यानी कि समय से पहले तुम क्यों पता लगाना चाहते हो। माला यही कहना चाहती है अपने भाई से। राकेश कहता है, भगिनी बहन तुम तो जानासी, तुम तो जानती हो, अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव, हमारे घर में अंबिका तो पुत्री रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। तरही, तो शालिनी, यानी कि वो उसे तो कहते ही बीच में रोक देती है। तो शालिनी क्या कहती है, तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत् हन्तव्या, तो कोख में पुत्री है तो मार दी जाए। तीव्र स्वरेण, ऊंची आवाज में, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो अस्मि तुम, हत्या का पाप करने के लिए तुम तैयार हो। प्रवृत्तो अस्मि मतलब तुम तैयार हो। राकेश कहता है, न नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी, तर्हि किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम, तो किस लिए ये घृणा के योग्य कार्य है, यानी कि घृणा के योग्य कार्य क्यों करना चाह रहे हो। तो तर्हि, तो किमस्ति क्या है, निगृणम या घृणा के कार्य योग्य जो कार्य है ये क्या है। सर्वथा विस्मृतवान, सब कुछ भूल गए। अस्माकं जनकः, हमारे पिता कदापि पुत्र पुत्र्यो विभेदम न कृतवान, हमारे पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया। सह सर्वदा एव मनुस्मृते पंक्तिम नाम उद्धरति स्म, वह सदा मनुस्मृति की एक पंक्ति है उसका उदाहरण देते थे। आत्मा वे जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, कि जो पिता होता है वो पिता की आत्मा पुत्र रूप में जन्म जायते पुत्र रूप में जन्म लेती है। पुत्रेण दुहिता समय, और पुत्री भी पुत्र के समान होती है। पिता की आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्री भी पुत्र के समान होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, तुम भी सुबह शाम देवी की पूजा करते हो। किमर्थम, सृष्टि उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोषि, तो क्यों सृष्टि की को उत्पन्न करने वाली यानी कि सृष्टि का निर्माण करने वाली शक्ति का तिरस्कारम करोषि, तिरस्कार कर रहे हो यानी कि अपमान कर रहे हो। तो मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी बुरी सोच आ गई। इदम चिंतयित्वा एव अहम कुंठिता अस्मि, यह सोचकर ही मैं परेशान हूँ। तुम्हारे मन में इतनी बुरी सोच आ गई, यह सोचकर ही मैं परेशान हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी सारी शिक्षा व्यर्थ है। राकेश कहता है, भगिनी विरम विरम, रुको यानी चुप हो जाओ। अहम
स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जिताश्च अस्मि। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। आद्य प्रभृति मतलब आज से ही कभी भी यह घृणित कार्य करने की सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथा एव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्णस्य स्नेह अधिकारिणी अस्ति। जैसे कि अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, तथा एव वैसे ही आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति। आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। वो कहते हैं जैसे अंबिका मेरे हृदय की, मेरे मन के संपूर्ण स्नेह की, पूरे प्यार की अधिकारिणी है, अधिकार रखती है उस पर, वैसे ही आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा, पुत्र हो या पुत्री। फिर आगे कहते हैं अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि। मैं अपने इस निंदनीय सोच, स्वगर्हितम चिंतनम मतलब निंदनीय सोच के लिए पछता रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतमान, मैं कैसे भूल गया या मैं कैसे भूल सकता हूँ। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र यानी जहाँ, नार्यस्तु पूजन्ते नारियों की पूजा की जाती है, नारियों को पूजा जाता है। रमन्ते तत्र देवता, रमन्ते निवास करते हैं, तत्र वहाँ देवता, देवता। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र एता न पूजन्ते, जहाँ इन्हें नहीं पूजा जाता, इन्हें यानी कि नारियों को, जहाँ इन्हें नहीं पूजा जाता, सर्वास्त तत्र अफला क्रिया। तत्र और अफला इसमें जुड़े हुए हैं। सर्वा तत्र अफला यानी कि सर्वा अस्ति तत्र के सब हो जाते हैं। अफल क्रिया यानी कार्य, सब कार्य असफल हो जाते हैं। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ इन्हें नहीं पूजा जाता वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। आगे देखिए, अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, या अथवा जो माता होती है वह पिता से 10 गुना अधिक होती है, यानी कि माता पिता से 10 गुना अधिक होती है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शित है भगनी, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है बहन। बहन तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुवसि, कनिष्ठा अपि छोटे होते हुए भी, त्वं मम तुम मेरी गुरुवसि गुरु हो। गुरु इसमें गुरु बड़े को भी कहते हैं, गुरु शिक्षक को भी, तो इसमें वो उसको छोटी के बड़े के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो कहते हैं कि छोटी होते हुए भी तुम मेरी बड़ी हो। शालिनी, शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, पश्चाताप बंद करो। त्वम मन से अंधकार है अपगत है, तुम्हारे मन से अंधकार अपगत है, दूर हो गया। प्रसन्नताया विषयो अयम, अयम यह प्रसन्नताया खुशी का विषयो विषय है। तुम्हारे मन से अंधकार दूर हो गया, यह खुशी का विषय है। भ्रातृजाए भाभी आगच्छ आओ, सर्वाम चिंताम त्यज, सारी चिंता को त्याग कर छोड़कर आगंतु आओ। शिशु स्वागताए च सन्नद्धा भव, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। आगंतु यानी कि आने वाले, कहते हैं कि सारी चिंता को छोड़कर आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे, कन्या की रक्षा के लिए। तस्याः पाठने, उसके पढ़ाने के लिए। दत्तचित्त, दत्तचित्त सास्यसी रहोगे, यानी कि दृढ़ रहोगे, दृढ़ संकल्प रहोगे कि पुत्री के रक्षा के लिए, कन्या की रक्षा के लिए और उसे पढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प रहोगे। पुत्रीम रक्ष, पुत्रीम पाठ है। पुत्रीम रक्ष यानी कि बेटी बचाओ, पुत्रीम पाठ है, पुत्रीम पाठ है यानी कि बेटी पढ़ाओ।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदेव सार्थिका भविष्यति। यही सरकार की घोषणा तदेव तभी सार्थक भविष्यति होगी। यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी यदा जब वयम सर्वे हम सब मिलकर चिंतनम इदम इस सोच को यथार्थ रूपम वास्तविक रूप में करिष्यामि करेंगे। वो कहती है कि सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सभी मिलकर इस सोच को वास्तविक स्वरूप देंगे, यानी कि हम भी इस पर अमल करेंगे। तो आगे वो एक श्लोक कहती है, या गार्गी श्रुत चिंतये नृपनये पांचालिका विक्रमे। या गार्गी, जो गार्गी, यानी गार्गी स्त्री का नाम है, गार्गी की तरह श्रुत चिंते यानी शास्त्र चिंतन में, नृपजय का मतलब होता है राजनीति, पांचालिका द्रौपदी, विक्रमे पराक्रम में। गार्गी की तरह शास्त्र चिंतन में और द्रौपदी की तरह पराक्रम और राजनीति में। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, लक्ष्मी यानी रानी लक्ष्मीबाई की तरह शत्रु विदारणे, शत्रुओं का नाश करने में। गगनम विज्ञान आंगणे कल्पना, और कल्पना चावला की तरह आकाश विज्ञान के प्रांगण में, यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान में कल्पना चावला की तरह। इंद्रोद्योग पथे, और इंद्रजुई की तरह उद्योग में, यानी कि ये भी इंद्रा जो है ये उद्योग में, बिजनेस में नंबर 1 स्त्री है। तो वो कहते हैं खेल जगती ख्याताभितः साइना, और खेल जगत में बहुत अधिक प्रसिद्ध साइना। संयम स्त्री सकलासु, यह स्त्री सकलासु सभी दिशाओं में सबला बलशाली है। सर्वई सदा उत्साहिताम, सभी को के द्वारा हमेशा इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दोबारा देख लीजिए श्लोक की व्याख्या। वो कहती है, गार्गी, जो गार्गी शास्त्र चिंतन में गार्गी की तरह, पराक्रम और राजनीति में द्रौपदी की तरह, लक्ष्मीबाई की तरह शत्रुओं का नाश करने में, और कल्पना चावला की तरह अंतरिक्ष विज्ञान में, इंद्रोद्योग यानी कि उद्योग में इंद्रमुई की तरह, या इंद्रजुई या इंद्रा नाम है जो स्त्री का, उनकी तरह, और खेल जगत में साइना की तरह प्रसिद्ध। यह स्त्री सभी दिशाओं में बलशाली है और सभी के द्वारा हमेशा इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें यही कहना चाहती हैं कि स्त्रियां हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ चुकी हैं, इसलिए उनको आगे बढ़ने की और भी प्रेरणा देनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो यही शिक्षा इसमें पाठ में दी गई है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही कहना चाहते हैं इसमें। तो आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा, ये इस पाठ की पूरी तरह से अच्छी प्रकार से व्याख्या समझ आ गई होगी। तो अब हम इसके शब्दार्थ करते हैं। शब्दार्थ देख लीजिए ताकि और भी अच्छी प्रकार से आपको समझ आ जाए। भ्रातृजाया मतलब भाभी, वांछामी चाहता हूँ या चाहती हूँ, सह साथ, दिष्टया भाग्य से, ह्य कल यानी कि बीता हुआ कल, सार्धम साथ, उभे दोनों, कुक्षौ कोख में, उद्विग्ना चिंतित, वधारहा वध के योग्य, क्रोड़े गोदी में, आयास है प्रयास, निर्घणम घृणा के योग्य, दुहिता पुत्री, निधाय रखकर, गर्हितम निंदित या घृणित, कनिष्ठा छोटी, अपगत है दूर हो गया, सन्नद्ध है तैयार, शुत जात शास्त्रों का समूह, शुत चिंतने हैं तत्वों या ज्ञान के चिंतन मनन में, शत्रु विदारणे शत्रुओं को पराजित करने में, सकलासु सभी, दिक्षु दिशाओं में, सबला बल से युक्त, उत्साहिताम प्रोत्साहित करे। तो शब्दार्थ भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आप अच्छी प्रकार से इसकी व्याख्या को समझ लीजिए। इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखिए, सुनिए ताकि आपको समझ आ जाए।